एक खूबसूरत जगह पे पहाड़ों के बीच एक कुटिया थी। वहां एक गुरु अपने 2 शिष्यों के साथ रहते थे। बद्रीनाथ थोड़ा मंद बुद्धि था और बुद्धदेव बुद्धिमान था। एक दिन गुरु अपने शिष्यों को बुलाते हैं। दोनों उनके पास जाते हैं। गुरु कहते हैं, सुनो, तुम लोग अपने गांव चले जाओ, 2 दिन बाद लौट आना। दोनों अपने गुरु का आशीर्वाद लेते हैं और गांव के लिए निकल पड़ते हैं। आगे रास्ते में एक हिरण मरा हुआ था। बद्रीनाथ बोला, बुद्धदेव, हमारे गुरु ने जो हमें शक्तियां दी हैं उन्हें परखने का समय आ गया है। चलो हम इस हिरण को जिंदा कर देते हैं। तो बुद्धदेव बोला, तुम ठीक कह रहे हो, हम ऐसा ही करते हैं। फिर बद्रीनाथ मंत्र पढ़ता है। और हिरण उठकर खड़ा होता है, वहां से भाग जाता है। बद्रीनाथ बोला, भाई, हमने उसे जीवित कर दिया और उसने हमें धन्यवाद भी नहीं कहा। तो बुद्धदेव बोला, अरे बेवकूफ, जानवर हमारी तरह नहीं बोलते। फिर दोनों हंसने लगते हैं और वहां से आगे चले जाते हैं। आगे एक बहुत बड़ा कछुआ मरा हुआ पड़ा था। बद्रीनाथ मंत्र पढ़कर उसे भी जीवित कर देता है। कछुआ भी उठकर खड़ा होता है और फिर वहां से भाग जाता है। वो दोनों वहां से भी आगे बढ़ते हैं। आगे एक डायनासोर का कंकाल पड़ा हुआ था जो कि शायद सालों पुराना था। बद्रीनाथ बोला, चलो बुद्धदेव, हमें इसे भी जीवित कर देना चाहिए। तो बुद्धदेव बोला, ये गलती भूल के भी मत करना। अगर तुमने इसे जीवित किया तो ये हमें भी मार कर खा जाएगा। तो बद्रीनाथ बोला, अबे ऐसा थोड़ी होता है, हमने इतने जानवरों को जीवित किया, किसी ने कुछ नहीं किया, तो ये कैसे हमें मार देगा? मैं तो इसे जीवित करने जा रहा हूं। तो बुद्धदेव बोला, ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन पहले मुझे भाग जाने दो। बुद्धदेव वहां से चला जाता है और एक पहाड़ पे खड़ा होकर देखने लगता है। बद्रीनाथ मंत्र पढ़ता है और डायनासोर जिंदा हो जाता है। वो बद्रीनाथ की तरफ बढ़ता है और उसे खा जाता है। फिर डायनासोर वहां से गांव की तरफ चला जाता है। बुद्धदेव ये सब देखकर बहुत दुखी होता है और भागता हुआ अपने गुरु के पास जाता है। वो उन्हें पूरी बात बताता है। गुरुदेव कहते हैं, उसे मारने का बस एक तरीका है। अगर वो पानी के अंदर चला जाए तो वो मर जाएगा। बुद्धदेव वहां से अपने गांव जाता है और गांव वालों को इकट्ठा करके उन्हें पूरी बात बताता है। वो सब बातें कर ही रहे थे, तभी डायनासोर दौड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। सभी नदी की ओर दौड़ने लगते हैं। डायनासोर भी उनके पीछे नदी के पास जाता है। नदी में जाते ही एक विस्फोट होता है और कंकाल डायनासोर खत्म हो जाता है। नागराज और बड़ा राक्षस। पहाड़ों के बीच एक खूबसूरत सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक डॉक्टर राहुल रहता था। वो बहुत ही दयालु इंसान था। एक बार वो अपने घर जा रहा था। उसने देखा एक बहुत बड़ी चील घायल थी और उसकी आंख से खून टपक रहा था। राहुल चलते हुए चील के पास जाता है और उसे ठीक कर देता है। फिर राहुल वहां से अपने घर की तरफ चल देता है। चील भी उड़ने लगती है और राहुल के पीछे पीछे उसके साथ जाने लगती है।
राहुल उसे लेकर अपने घर चला जाता है। अब राहुल और उस चील में अच्छी दोस्ती हो गई थी। राहुल उस चील पर बैठकर आसमान की सैर किया करता था और लोगों की मदद भी करता था। एक दिन राहुल आसमान में उड़ रहा था तो उसे एक सुंदर सी जगह दिखाई दी। वो नागलोक था और वहां पे कई तरह के बड़े बड़े नाग थे। उन सबका एक राजा नागराज, वो इंसानों के रूप में रहता था। राहुल नीचे नागलोक में उतरता है। नागराज राहुल से कहते हैं, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? तो राहुल बोला, मैं बस आसमान में उड़ रहा था, मुझे यह सुंदर सी जगह दिखाई दी तो मैं नीचे आ गया। दोनों बातें कर रहे थे, तभी एक नाग बेहोश हो जाता है। राहुल तो एक डॉक्टर था, तो वो नाग को ठीक कर देता है। नागराज कहते हैं, तुम तो बहुत भले आदमी हो, तुम जब भी यहाँ आना चाहो तुम आ सकते हो। दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी एक बड़ा राक्षस दौड़ता हुआ आ रहा था। वो राक्षस नागराज पे अटैक कर देता है। नागराज तुरंत अपनी जादुई मणि राहुल को दे देते हैं और नागराज वहीं पे गिर जाते हैं। फिर राहुल जादुई मणि से राक्षस पे अटैक कर देता है और राक्षस फटकर मर जाता है। फिर राहुल उस मणि से नागराज को भी ठीक कर देता है। नागराज उसे धन्यवाद कहते हैं और वो मणि हमेशा के लिए राहुल को ही दे देते हैं। राहुल खुशी खुशी अपनी चील पे बैठकर अपने घर चला जाता है। तो अगर आप ऐसी और कहानियाँ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास वाले बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। थैंक यू।